करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम वांगचुक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी टकराई है, अभी टकराई है। शांत रहिए, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। 20 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। देना होगा, देना होगा। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम एक गहन विषय पर बात करेंगे अभी जो दिल्ली के जंतर मंतर पर वांगचुक, जो सोनम वांगचुक है, पर्यावरणविद हैं, इंजीनियर हैं और न जाने कौन कौन सी पदवियां हैं उनके पास। वो पिछले 20 22 दिनों से मतलब वहाँ पर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। और जो जैसा कि कल मतलब 18 तारीख को उनको वहाँ से मतलब पुलिस तड़के सुबह मतलब उठा के ले जाती है, अस्पताल में भर्ती कराती है। ये कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि संविधान में जब हमको आर्टिकल 19A में अधिकार मिला है कि हम अपनी आवाज़ या कोई भी हमारे अधिकारों की बात होगी, हम अगर उसको उठाना चाहेंगे या सरकारों से अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए अगर कोई आंदोलन करेंगे, तो सरकारों का ये काम होता है क्या कि वो सीधे पुलिस को बुला लें और उठा के, और वो इस तरीके से उठा के लेके गए हैं। देश भर के लोग देख रहे हैं उसको, तो ये गुस्सा लोगों में युवा, खास तौर पर युवाओं के दिलों में भी वो गुस्सा जागा है। और अब जहाँ मतलब लोग पहुँचने की बात नहीं कर रहे थे जंतर मंतर पर, अब जंतर मंतर से लेके देश के कोने कोने में वांगचुक को लेके काफ़ी मतलब आंदोलन और समर्थन उनको दिया जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधेश्याम काकोड़िया जी हैं। काकोड़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सेवा जोहार, भारत माता की जय। तो अभी जो मुद्दा एक गहमाया हुआ है शिक्षा और धर्मेंद्र प्रधान वाला जी, जो नीट के एग्ज़ाम हुए, 22 लाख लोग जो उससे बच्चे प्रभावित हुए थे, उसके बाद जो अभी हुआ है एग्ज़ाम, उसका भी हमने देखा किस तरीके से दोबारा भी जब लिए थे क्या हुआ था। किसी को अबू धाबू का दे दिया गया और कहीं मतलब बच्चों के जूते उतार दिए। मतलब काफ़ी मतलब ये इस तरह आपको लगता है कि एग्ज़ाम इस तरीके से किए जाते हैं। और जो सोनम वांगचुक जिस चीज़ को लेके मांग काकरोच पार्टी बनी, पिछली बार आपने भी उसका विरोध किया था, लेकिन अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जो उनकी मांगे हैं जायज़ हैं। देखिए, हर पार्टी की जो जनहित की मांगे होती हैं वो जायज़ होती हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी कोई विषय को मुद्दे को उठाए या फिर आम आदमी पार्टी विषय को मुद्दे को उठाए या कांग्रेस जनता पार्टी किसी विषय के मुद्दे को उठाए या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसी विषय के मुद्दे को उठाए। मेन होता है मुद्दा, लेकिन तरीका जो है अलग अलग होते हैं। सभी संस्थानों के, सभी संगठनों के, सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग जो है वे ऑफ होता है कि अपने मुद्दे को किस तरीके से उठाएं। जिस तरीके से आपने सोनम वांगचुक की बात की है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के तहत जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कॉल पर, उनके आह्वान पर जो है हम 14 तारीख को जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे भी थे और हमने सोनम वांगचुक से भी बात की और वहाँ पर भी जो है हमने उनके आंदोलन को पूर्ण समर्थन किया। यहाँ पे सोनम वांगचुक एक ही चीज़ की तो बात कर रहे हैं ना, वो है जवाबदेही। जवाबदेही तय होना चाहिए सर, जवाबदेही तय होना चाहिए। आज हमारे अंतिम छोर का व्यक्ति यदि किसी न्याय के लिए जाता है, चाहे वो तहसील न्यायालय में जाए, चाहे वो SDM न्यायालय में जाए, चाहे सिविल न्यायालय में जाए, चाहे हाई कोर्ट जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए या किसी कलेक्टर के पास में जा रहा है, तो हर एक चीज़ की जवाबदेही होनी चाहिए। यदि आप किसी भी विषय को, यदि जनहित का मुद्दा है या फिर कोई व्यक्तिगत भी कोई समस्या लेके आता है, उसका आप समाधान नहीं निकाल रहे हो, उसको आप जिस तरीके से राष्ट्रपति का वीटो पावर होता है, राज्यपाल का वीटो पावर होता है, वो वीटो पावर क्यों दिया गया है? उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। वीटो पावर इस्तेमाल करने के बाद में भी उनको 6 महीने के अंदर में जो है उसका जवाबदेही सुनिश्चित करना पड़ता है। और यदि वो वीटो पावर को अपने इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर इसके बाद अध्यादेश आ जाता है। तो ये सदन को मालूम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ना तो संविधान को पढ़ के आई है, ना तो उन्होंने सदन की प्रक्रियाओं को पढ़ा है। लगातार जो है लोकसभा सदन पर इस तरीके
मुद्दे आ रहे हैं। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी भरे सदन में बोलते हैं कि जो हमारा सिंदूर अभियान हुआ उसमें एक भी सैनिक हाँ एक भी सैनिक जो है हमारा शहीद नहीं हुआ है, जबकि 6 सैनिक शहीद हुए थे। तो उस भरे सदन में हमारे सैनिकों के मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे देश के डाटा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इतने गंभीर विषय हैं और इन गंभीर विषयों में यदि सरकार जवाबदेह नहीं होगी तो व्यक्ति धरना प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल, तमाम तरह की चीजों को करने में विवश हो जाता है। नहीं तो ये आंदोलन करना तो एक हर नागरिक का अधिकार है ना, संविधान ने दिया है। बिल्कुल। तो फिर सरकारें क्यों डरती है इसे धरना प्रदर्शन से? देखिए, कोई भी सरकार हो, जैसे आप शुरू का स्टार्ट से जब आप देखेंगे तो गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया, उसके पहले टंट्या मामा बिरसा मुंडा ने भी जो है भूमि बचाओ माटी बचाओ के लिए जो है जन आंदोलन किए, उलगुलान किया। जब सरकारें तानाशाही हो जाती हैं, जो प्रशासन करने वाला है, प्रशासन व्यवस्था में तानाशाही व्यवस्था उस पर जो है हावी होने लगती है, तो एक ही मार्ग बचता है, वो है आंदोलन, जन आंदोलन। जन समस्याओं को लेके जो आंदोलन किया जाता है उसको जो है सरकार की संवेदनाओं को सुनना चाहिए कि भाई जनता क्यों बाहर निकली, सड़कों में क्यों निकली है, क्या कारण है इसका, उसका जो है समाधान सरकार को करना चाहिए। क्योंकि सरकार से जब जब गलतियां होंगी तो जनता के बीच में जब वो चीज़ें आती तो जनता उसको अनुभव करती है, और अनुभव करने के बाद में जनता आक्रोशित होकर जो है सरकार को एकजुटता के साथ में संवैधानिक अधिकारों के साथ में जो है आंदोलन करके ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराती है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज भारत देश की डबल इंजन की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, और अब इसका समाधान जनता को जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि हम सड़कों पर भी उतरेंगे, हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम जो है सदन पर हमला नहीं करेंगे, जब तक हम जो है हमारे विधायक सांसदों को चुनकर नहीं भेजेंगे। और घिराव करना है तो मैं तो सोनम वांगचुक के समर्थन में जितने भी पूरे देशवासी जो है उनके समर्थन में आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं, तो मैं तो एक ही चीज़ करना चाहूँगा, ना तो हमको कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहिए, ना हमको जो है हर राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव नहीं करना चाहिए। हमको करना चाहिए हमारे क्षेत्रीय विधायक सांसदों का घेराव करना चाहिए, क्योंकि जब तक सांसद का घेराव नहीं करेंगे, हमारा सांसद हमारे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जवाबदेह नहीं है। आज नीट का पेपर लीक हुआ, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश में टेट का पेपर लीक हो गया, फिर इसके साथ में जो है बच्चों के साथ में भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने के लिए जो है ना, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने के लिए एग्जाम देना है, हर जगह सेंटर है, लेकिन आप ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि भाई यदि जबलपुर का स्टूडेंट है तो जबलपुर के स्टूडेंट को आप भोपाल क्यों भेज रहे हो, भाई भोपाल का स्टूडेंट है उसको जबलपुर क्यों भेज रहे हो। मतलब बच्चा परेशान रहे, उनके पेरेंट्स परेशान रहे, और किसी भी तरीके से जो है पेपर लीक करके करोड़ों रुपए जो है आप जो है कमाएं। एक चीज, दूसरी चीज है कि ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में जो है दोहरी राजनीति चल रही है, दोहरी व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। इस दोहरी व्यवस्था के लिए सरकार के साथ साथ में जनता को भी जवाबदेह रहना चाहिए। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, जवाबदेही की बात नहीं करेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे मात्र एक ही चीज आपके चैनल के माध्यम से देशवासी को संदेश देना चाहूंगा कि जनता भी जवाबदेह हो, जनता भी अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे। यदि आपको लग रहा है, आज ये बताइए किसानों की क्या हालत है, क्या शिवराज सिंह का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए? मैं तो बोलता हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्ट सरकार है। हर एक नीतियों में, हर एक विभाग में घोटाला चल रहा है। चाहे आप अभी कोयला घोटाला देख लीजिए, कोयला का कितना बड़ा घोटाला हुआ है। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी हमने देखा, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से उनकी गुप्त पॉलिसी जो है बेच दी जा रही है, डेटा बाहर जा रहा है। 19,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। भाई ये सारे विभाग तो प्रधानमंत्री के हैं, सामान्य प्रशासन है, सुरक्षा विभाग सामान्य प्रशासन है, और जो हमारे न्यूक्लियर विभाग है वो सारे। अभी आपको क्या लगता है कि जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर, तो क्या अब ये युवा जो है ये आंदोलन से करके और प्रदर्शन करके देश को एक नई दिशा देगा? देखिए, युवा जो है देश को बदल सकता है। जिस तरीके से हम जो है
हमारे देश के युवा, यदि आदिवासियों की बात करें, हमारे देश का जो आइकॉन है बिरसा मुंडा, 24 साल की उम्र में जो है उन्होंने आंदोलन किया, उलगुलान किया और देश को जो है वास्तविक स्थिति तक पहुंचाया। हर आदिवासियों की आवाज़ बनी। उन्होंने जो है 1908 में जो है एंटी एक्ट बनवाया। फिर इसके बाद में भगत सिंह की बात आती है, तो हमारे भगत सिंह भी युवा थे, उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी। लेकिन मुझे अभी भी पूरे देश के युवाओं पर विश्वास नहीं हो रहा है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक इस पे नहीं, बात नहीं करते, कोई बात नहीं कर रहा है। अभी शिक्षा में भी जो है, अभी शिक्षा की नई नीति आई है, उस शिक्षा की नई नीति में भी आप देखेंगे कि रामायण, भागवत, गीता को जोड़ा गया। आप सही बात है कि जो दूसरे देशों की बात की जाए तो वहाँ का एजुकेशन देखिए और हमारे एजुकेशन कंपेयर करें तो वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। ठीक है। दूसरा चीज, और मैं शिक्षा की बात कर ले रहा हूँ, अभी मध्य प्रदेश के कुछ 48,000 स्कूल बंद कर दिए गए, 30,000 स्कूल बंद कर दिए गए मध्य प्रदेश में। हम तो 30,000 बोल रहे हैं, पूरे देश भर से 94-95 हजार स्कूल बंद कर दिए गए। किस चीज की? अभी हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा की बात करते, 8वीं तक जो है बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, कंपलसरी उसको पास करना है। तो कैसे तो जब उनकी आप नींव ही मजबूत नहीं करेंगे और बोलेंगे कि हम महल बनाएंगे, तो महल तो तुम्हारा धड़ाम से टूट रहा है ना, नहीं टूट रहा है। कि भाई आप तो मजदूर पैदा कर रहे हैं अडानी अंबानी के लिए, बड़े बड़े अडानी अंबानियों को जो है आप मजदूर कहाँ से मिलेंगे? तो चलो भाई गांव से उठा लो। जब 8वीं पास हो जाएगा, 9वीं पास नहीं हो पाएगा, 10वीं पास नहीं हो पाएगा, तो कहाँ वो कलेक्टर बनने की बात करेगा, कहाँ वो इंजीनियर बनने की बात करेगा, कहाँ वो डॉक्टर बनने की बात करेगा, कहाँ वो जो है मिलिट्री में जाने की बात करेगा। हर जगह तो एजुकेशन का तबका चाहिए ना। लेकिन आपकी जब नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो फिर आप महल कैसे बनाएंगे? महल कैसे बनाएंगे और देश का भविष्य क्या होगा? वही महल बनाने का मतलब ये है कि देश का भविष्य क्या होगा। आज हम हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम जो है स्ट्रीट लाइट में बैठ के स्टडी किया उन्होंने। बाबा साहब अम्बेडकर को देख लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरीके से शिक्षा अध्ययन किया। क्या आज शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। आज शिक्षा विहीन होने के कारण यही शिक्षा के लिए बच्चे जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, और पता चल रहा है कि उनके साथ, और जो अगर उनके साथ अगर कोई अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, साथ दे रहे हैं कि भाई उनका साथ देना चाहिए, तो ये सरकार है मतलब इस तरीके का वो आंदोलन को चलने का काम कर रही है। देखिए सरकार जो वर्तमान में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये सरकार जो है ईवीएम से जीती हुई सरकार है। इसीलिए जनता के दुख तकलीफों का इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो बोलता हूं अभी भी, भाई भारतीय जनता पार्टी से अच्छी सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी। कम से कम उसके अंदर में संवेदनाएं तो थी कुछ। जब अन्ना हजारे अनशन में बैठे थे तो हमारे क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जाके उनसे मुलाकात किया, उन्होंने जो है लोकपाल बिल को पास किया है? लेकिन इस तरीके से उन्होंने जो है सरकार को, वर्तमान सरकार को तो खैर इससे कोई लेना देना नहीं। और मैं बात अगर करूँ भारत की, तो भारत का तो छोड़िए साहब, इस समय जो बोलते हैं ना कि विदेशों में डंका बज रहा है, डंका नहीं बज रहा। अगर विदेशों में जाके देखेंगे तो वहाँ की यही हालत है कि अभी मेरा मित्र यूएसए में रहता है, उसने बताया कि अब वहाँ पे इंडियंस को इस नज़रों से देखा जाता है कि जैसे वहाँ पे जो श्वेत अश्वेतों का चलता था ना, उस नज़रिए से अब इंडियंस को भी देखा जाता है। अब भारतीयों को वहाँ पर उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है जैसे पहले बोला जाता था। तो ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, सभी को मालूम है, लेकिन सब चुप हैं। आखिर ये चुप्पी क्यों? जब संविधान ने इतना बड़ा आपको अधिकार दे के रखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, बोलने का, क्यों नहीं आवाज़ निकल रही, क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ये जो हज़ारों बच्चे वहाँ पर बैठे जंतर मंतर पर शिक्षा अपने अधिकारों को लेके, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी क्यों खामोश बैठे हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो ये युवाओं का जो गुस्सा है, अभी इनको शायद नहीं पता होगा कि अंदर से युवाओं में कितना गुस्सा है। ये अगर इनका गुस्सा फूटेगा तो न जाने फिर आगे क्या होगा। तो हम नहीं चाहते कि कोई देश में ऐसी अशांति फैले या कोई भी आंदोलन शांतिपूर्वक हो, लेकिन सवाल उठता है सरकारों को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी कहीं जाके ये देश मजबूत बन पाएगा और अच्छा बन पाएगा। दुनिया भर की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सेवा जोहार, जय भीम, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। सबको सेवा जोहार, जय भारत।